Kargil War. Kargil Yuddh. Kargil War. 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। कारगिल वॉर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस हीरोज थे कैप्टन विक्रम बत्रा। इन पर एक फिल्म भी आई है शेरशाह नाम से। क्या थी कारगिल वॉर और क्या थे इसके होने के पीछे के कारण, आइए जानते हैं। फरवरी 1999 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बस यात्रा की थी। उन्होंने एक पोएम रिसाइट की थी, हम जंग ना होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ भी बड़ा कदम उठाया गया था फॉर्मर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, दोनों ही तरफ से शांति समझौता करने के लिए। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। वहाँ पर 16,000 फीट की ऊंचाई और -5 डिग्री से -11 डिग्री तक टेम्परेचर, और इसी रीजन से मूवमेंट करना इंडियन सोल्जर्स के लिए आसान नहीं था। ये सिर्फ खराब मौसम और मूनलेस नाइट में ही हो सकता था, जिस रात को चांद बाहर नहीं निकलता था, ताकि रोशनी बहुत कम हो सके। जब मूवमेंट कर रहे हो तो दुश्मनों को दिखे ना। अजीत सिंह उन ऑफिसर में से एक थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया। उन्होंने बताया कि 1 ग्राम भी कैरी करना ऐसा था जैसे एक्स्ट्रा लोड कैरी करना, और अक्सर सोल्जर्स को ये चूज करना पड़ता, या तो राशन कैरी करने या तो एम्यूनेशन। 2 kg का एक फूड पैकेट या फिर 100 बुलेट। कैप्टन अजीत ने बुलेट्स को चुना और उन्होंने बताया कि वो 3 दिन तक सिर्फ सिगरेट से ही जिंदा रहे। उन्होंने कहा कि एक फिट सोल्जर्स को 11 घंटे लगेंगे टोलोलिंग पहाड़ी के टॉप में पहुंचने के लिए। राजेश अधिकारी ने अपनी कंपनी के साथ लीड करते हुए कोशिश की पहाड़ी में चढ़ने की। काफ़ी हद तक इनकी कंपनी सफल रही, लेकिन जब ये पहाड़ी के टॉप से 15 मीटर नीचे, इंट्रूडर्स ने इन्हें देख लिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। मेजर अधिकारी और 2 और सोल्जर्स शहीद हो गए। दुश्मन की तरफ से भारी फायरिंग को देखते हुए इनकी टीम ने रिट्रीट कर दिया। एक बड़े पत्थर के पीछे इन्होंने 3 पोजीशन में अपनी टीम बांटी, लेकिन ये बचे हुए सोल्जर्स जैसे पत्थर से साइड हटने की कोशिश करते, ऊपर से फायरिंग चालू हो जाती तो ये बीच में अटक गए। 15,000 फीट बेस से ऊपर और करीब 1,000 टॉप से नीचे, बीच में ही अटक गए हमारे सोल्जर्स। हालत काफ़ी ख़राब थी, इनके पास ग्रेनेड भी बचे नहीं थे। टोलोरिंग हिल्स को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी ने अपनी पहली करंट प्रारूप बनाया। कैप्टन रविंद्रनाथ ने हैंड पिक किया 90 सोल्जर्स को। फंसे हुए सोल्जर्स की मदद करेंगे और हिल्स को रिकैप्चर करेंगे। 12 जून को ये सफल हो गए उनको ढूंढने में। दुश्मनों से 1000 मीटर दूर कर्नल रविंद्रनाथ ने अपनी टीम को फाइनल पेप टॉक दिया अपने सोल्जर्स को। 10,000 से ज़्यादा सेल्स, 120 से ज़्यादा आर्टिलरी गन से फायरिंग हुई। बाद में इस रिज लाइन को नाम दिया बर्बाद बंकर। पीछे की साइड से मेजर गुप्ता की टीम ने प्लेटून किया। यहाँ पर हैंड टू हैंड बैटल हुई और मेजर गुप्ता के साथ साथ हमारे सैनिक शहीद हो गए, और फाइनली सारे सोल्जर्स कामयाब हो गए कोलोरिन हिल्स को रिकैप्चर करने में। और इसके बाद इंडियन आर्मी पहुंची पॉइंट 5140 के बेस पर, जिसे रॉकी नूब कहा जाता है। इस पहाड़ी को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। इन्होंने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 2 ग्रुप बनाए, जिसमें पहला ग्रुप था लेफ्टिनेंट संदीप सिंह जम्वाल। दूसरा ग्रुप था जिसे लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। दोनों लेफ्टिनेंट से कहा गया कि वो अपना सक्सेस सिग्नल चूज करें, तो लेफ्टिनेंट संदीप ने सिग्नल चूज किया ओ या, और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने चूज किया ये दिल मांगी मोर। Bravo company's success signal OYAYA, which was passed to our CEO Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More.
The guys were so highly charged up that we were wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. लेफ्टिनेंट बद्रा को प्रमोट कर दिया गया सक्सेस की वजह से कैप्टन की पोस्ट पर। उन्होंने अपने What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. एक और जिसकी ऊंचाई करीबन 1000 फीट थी और इंडियन आर्मी ने सोचा कि हम दुश्मनों को सरप्राइज करेंगे और इसी साइड से पहाड़ी में चढ़कर 3 और 4 जुलाई की आधी रात में 22 बहादुर सैनिकों ने इस ऑपरेशन को अंडरटेक किया। इनमें से एक सोल्जर थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, और जब ऊपर से दुश्मनों को पता चला तब उन्होंने ऊपर से रॉकेट और ग्रेनेड फेंके। प्लाटून कमांडर और 2 और सैनिक शहीद हो गए इस फायरिंग में। तपते थे रस्ते लोहे से बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां जाएंगी सदियां रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया मंजर नया। मंजर नया। के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू हाथों में भर के चला बिजलियां।